तो हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत हो गया मेरे इस नए वीडियो में टॉप टीच के। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट कट ट्रिक्स। ये सब आप एग्ज़ाम का आंसर रीचेक करने के लिए डाल सकते हो, यूज़ बिल्कुल मत करना वरना आपका मार्क्स चले जाएगा। तो हम लोग चालू करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल फार्मूला मालूम रहेगा टी एन का। तो टी एन इधर क्या होता है, ए, रुक जा थोड़ा ब्लर हो गया, क्लियर करने दो। थोड़ा बीच बीच में ब्लर होएगा, थोड़ा कैमरा स्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ा वो इग्नोर करना। टी एन का वैल्यू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो अगर आपको ये बोर्ड्स के तरफ से अगर क्वेश्चन आएगा, समझो टी, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये T20 इक्वल्स टू 30 आएगा। ठीक है। और T30 इक्वल्स टू 20 आएगा। हाँ, तो रुक जा थोड़ा इंटरफेरेंस के लिए सॉरी। T30 इक्वल्स टू अगर 20 आएगा, ठीक है, अगर समझो तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसा T20 उसका देखो 20 है और ये इसका वैल्यू भी 20 है और ये T30 का 30 है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, T20 इक्वल्स टू क्या करते हैं, ए प्लस, और हम लोग एन माइनस वन करेंगे तो 20 है ना, तो 20 माइनस वन 19 हो जाता। तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 19D। ठीक है, 19D। फिर और T30 का भी सिमिलर ही होता, T30 इक्वल्स टू ए प्लस 29D। ठीक है। तो आप ऐसे करके फिर इक्वेशन वन इक्वेशन टू लेते हो उन दोनों को। ठीक है, ये नॉर्मल मतलब आप जैसे करते हो वैसे बता रहा हूँ। इसको इक्वेशन वन इक्वेशन टू लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आपको बोर्ड्स में ऐसे करना है। तो ये T20 के बदले 30 लिख देना अगले स्टेप में। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कम में जगह इसलिए। तो T20 को 30 मतलब ऐसे लिखना, 30 इक्वल्स टू ए प्लस 19D और 20 इक्वल्स टू ए प्लस 29D। तो इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10, और वो ए कट जाएंगे, और 19 माइनस 29 इक्वल्स टू माइनस 10D। तो डी का वैल्यू मतलब माइनस 10 को नीचे ले लेंगे, 10 अपॉन माइनस 10। तो अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस वन आता है डी का वैल्यू। ठीक है, डी का वैल्यू माइनस वन आएगा। और ये हम लोग नॉर्मली करेंगे, फिर इसको माइनस वन को हम लोग इक्वेशन वन में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे लिखना, पुट डी इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। तो 30 इक्वल्स टू ए प्लस 19 इंटू माइनस वन होता। तो माइनस वन अगर मल्टीप्लाई होगा तो 30 इक्वल्स टू ए माइनस 19 आता, और 19 अगर इधर लाओगे तो ए इक्वल्स टू 30 प्लस 19। ठीक है, तो ए का वैल्यू 49 आता। ऐसा आप नॉर्मली ऐसे करते। ठीक है। ठीक है, अगर आपको समझो ये कंफ्यूज हुआ आपको कि इसका वैल्यू ये है कि नहीं, वो सॉरी मैंने एक मतलब इसमें थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। T40 पूछा रहेगा आपको, समझो T40 पूछा रहेगा, तो आप फिर क्या करते हैं, T40 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, जैसे T20 का हम लोग ने लिखा वैसे T40 का भी लिखते हैं। T40 इक्वल्स टू ए प्लस 39D होता। ठीक है, मैं डायरेक्ट किया 39D होता। ठीक है, फिर अगर हम लोग ए और डी का वैल्यू डालते हैं नॉर्मली, फिर ए का वैल्यू 49 आता। फिर 39 मल्टीप्लाई माइनस वन मतलब माइनस 39 में डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर इक्वल टू 10 आता। फिर अगर आपको समझो डाउट हुआ कि माइनस मतलब 10 है कि नहीं आंसर, ये रॉन्ग हुआ है कि मेरा राइट हुआ है, ऐसा अगर डाउट हुआ तो आपको ये जो मैं अभी शॉर्टकट दिखाऊंगा उसको आप रीचेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो शॉर्टकट में क्या करने का पहले, कि ये शॉर्टकट आप बोर्ड में यूज़ करके मत निकालना वरना आपका मार्क्स चले जाएगा। तो शॉर्टकट में कैसा होता है, ये देखो T20 को मैं TP लिया, तो इसका वैल्यू क्या है 30, तो 30 को मैंने Q ले लिया। तो इधर T30 है तो T Q होएगा इक्वल टू P होएगा। ठीक है, क्योंकि अगर समझो 20 को हम लोग ने P लिया, 30 को हम लोग Q लिया, तो TP इक्वल टू Q होएगा, T Q इक्वल टू P होएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और टी एम का वैल्यू निकालना है हमें, मतलब T40 का वैल्यू मतलब TM हो गया। ठीक है, तो इसको एक कैसा आएगा ना, तो ए इधर हमेशा डी इक्वल टू माइनस वन रहेगा। ठीक है,
फिर डी अगर -1 रहेगा, डी अगर -1 रहेगा तो ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे p प्लस क्यू, ठीक है, p प्लस क्यू होल के साथ, पूरे के साथ, मतलब आंसर आने के बाद -1 करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग ये जो एग्जांपल लिए हम लोग उसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 20 + 30 -1, तो हम लोग का क्या आएगा, 50 -1 तो 49। देखो हम लोग का ए इक्वल टू 49 आया था, आंसर हम लोग का परफेक्ट हुआ। फिर अगर हम लोग वो करेंगे क्या, T40 का वैल्यू निकालना है, तो मतलब TM का वैल्यू, ठीक है, TM इक्वल्स टू P प्लस क्यू माइनस एम, ठीक है, P प्लस क्यू माइनस एम होगा। तो हम लोग अगर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्रॉस चेक के लिए, तो जो एग्जांपल लेते हैं उससे ही करते हैं, 20 + 30, ठीक है, 20 + 30 होगा -40, ठीक है, एम का मतलब 40 है तो -40 इक्वल्स टू 50 - 40, और वैल्यू हम लोग का आया 10। तो देखो हम लोग का 10 आया था, इधर भी 10 आया, मतलब हम लोग का राइट आंसर आया है, ये हम लोग का क्रॉस चेक हो गया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपका आंसर राइट आया है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, ये हम लोग का ट्रांजेक्शन लगाएंगे और निकलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ मतलब अगले वीडियो ना, अगले पेपर में, तो यहाँ हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अगर समझो आपको TP, ठीक है, इक्वल्स टू 1/Q दिया रहेगा, इधर अलग है, इधर रेसिप्रोकल में है, ठीक है, और थोड़ा ब्लर हो गया है, रुको रुको थोड़ा क्लियर करने दो, हाँ, फिर TQ इक्वल्स टू 1/P दिया रहेगा, ठीक है, और अगर आपको पूछा रहेगा TM का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, डायरेक्ट कर देना, आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। तो मैं आगे वैल्यू ले आ रहूँगा थोड़ा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, TM का वैल्यू नहीं डालेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं कि SN का वैल्यू पूछा रहेगा, मतलब SN टोटल वैल्यू क्या रहेगा, आपको N दिया रहेगा पहले से ही, ठीक है, N का वैल्यू आपको पहले से ही दिया रहेगा, वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो N+1/2 कर दोगे तो SN का वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा चेक करने दो, रुक जाओ, एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सॉरी, एन का वैल्यू, आपको एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आपको कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो हम लोग को देखो मतलब टी ए इक्वल्स टू आएगा 1/Q P × Q, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, मैं आगे का थोड़ा गलती से, T3 इक्वल्स 1/2 और T2 इक्वल्स 1/3, अगर हम लोग एग्जांपल लिए ये, ठीक है। तो अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए का वैल्यू इक्वल्स 1/P × Q, ठीक है, और डी इक्वल्स होगा हमारा सेम 1/P × Q, ए भी लिख सकते हो या फिर ए के बराबर है इसलिए मैं ए लिखा हूँ, फिर 1/P × Q, ठीक है, सेम होगा, ए और डी का वैल्यू इधर सेम रहेगा। तो अगर हम लोग अभी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू, इसका क्रॉस चेक आप कर लेना थोड़ा, मैं अभी मतलब जल्दी ख़त्म करना है, तो 1/3 × 2 इक्वल्स 1/6, और आप जो भी कर लो यही आएगा वैल्यू, डी का भी सेम आएगा इसलिए मैं इक्वल्स टू डी लिख दिया, डी को नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम टी पी इक्वल्स क्या आएगा, टी एन हम लोग का क्या है, A+N-1 इंटू डी, ठीक है, अभी वैल्यू डाल देंगे सब। तो टी पी का हम लोग को निकालना है, हम लोग को मतलब T3 का निकालना है, T3 इक्वल्स टू क्या है, T3 का वैल्यू दिया हम लोग को 1/2, सॉरी, एन का वैल्यू हमको दिया रहेगा पहले से, मैंने वो गलती से वो फॉर्मूला लिखा था, पिछले का फॉर्मूला याद आ गया था, तो 30 + 1/2 होएगा,
ठीक है, एन का वैल्यू 30 दिया है तो 31, 30 प्लस 1/2 होएगा, तो 31/2 इक्वल्स टू 15.5। आपको ये 30 निकालने ऐसे नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या दिया रहेगा, एस एन इक्वल्स टू दिया रहेगा, मतलब एस 200 इक्वल्स टू, तो एन का वैल्यू उधर ही दिया रहेगा। ठीक है, अभी चलते दूसरे पेज में। अरे चेंज ही नहीं हुआ, अरे तो हमको, अरे यार लगता है पेपर कम हो गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यही पेपर में चालू कर देते हैं। तो हम लोग इसका एक पार्टीशन बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ट्रांजिशन ख़राब हो गया है थोड़ा, इसलिए इसको ही आधा करके अभी इधर नीचे ही कर लेता हूँ, मैं साइड में भी थोड़ा यूज़ करूँगा अगर कम पड़ा तो। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे उसमें। तो एस, अगर आप इधर, हम लोग को क्या क्वेश्चन कैसा रहेगा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या फिर ऐसे ऑल नेचुरल नंबर्स के बदले 1 to 100 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स विद इन 100, विद इन 100, ठीक है, और विच आर डिविजिबल बाई, नंबर दिया रहेगा, हम लोग इधर के लेंगे, मतलब अभी हम लोग नंबर लिया है इधर, शायद मैंने 5 लिया है, और के भी ले सकते हैं, के हम लोग अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए के लेते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 5, या फिर हम लोग अभी इधर के लिए, मतलब ये फार्मूला के लिए हम लोग के लेते हैं। ठीक है, इस अभी के लिए तो हम लोग का ये फार्मूला अभी कैसे रहेगा कि हम लोग का नेचुरल नंबर्स का पूरा चाहिए, तो नेचुरल नंबर्स में कहाँ से चालू होता है, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 तो नहीं होता है, 3 तो नहीं होता है, 4 तो नहीं होता है, 5 होता है तो 5 लिखेंगे, 5 फिर प्लस करके ऐसे के जाने का, 10 15 फिर डॉट 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 आगे जितना रहेगा। ठीक है, फिर विद इन 100 बोला है हम लोग ने। ठीक है, मैंने शायद लिखा नहीं है, रुक जाओ लिखूँगा। सॉरी गाइस, इधर विद इन नहीं लिखा था मैंने, नंबर विद इन 100 आएगा। ठीक है, विद इन 100। ठीक है, तो 5, 10, 15, डॉट 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 फिर 100, लास्ट एकदम लास्ट नंबर लिख देने का। ठीक है, तो फिर इसका हम लोग कैसा है ना फॉर्मूला कि आपको एस एन का वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा ना, अगर एस एन, मतलब एस हम लोग का एन रहेगा, एस एन इक्वल्स टू, लिखने दो, मैं पहले पहले ही बोल रहा हूँ, एस एन इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1, इधर प्लस आता है, सॉरी माइनस लिख दिया मैंने, अपॉन 2, एन माइनस 1 नहीं, एन प्लस 1 होगा। ठीक है, तो फिर देखो हम लोग को अगर इधर डी का वैल्यू हमेशा दिया ही रहेगा, दिया रहेगा, नहीं तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो इधर ही मतलब एक हिसाब से देता है, देखो डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 ही हम लोग का डी हमेशा रहेगा, और एक ए हम लोग का तो पता है 5। तो एन का वैल्यू कैसे होएगा कि लास्ट नंबर, एल इधर हम लोग का लास्ट नंबर है, तो एल अपन 2 कर देने का, लास्ट नंबर जैसे देखो 100 है। ठीक है, एल हमारा लास्ट नंबर है, तो अभी हम लोग देखो 100 है हमारा लास्ट नंबर, तो 100/2 होएगा, तो एन का वैल्यू आएगा 50। ये फॉर्मूला सिर्फ आप रीचेक करने के लिए करना हो, बोर्ड्स में ऐसे करना ही मत। तो हम लोग अगर बोर्ड्स में अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, तो 5 को हम लोग ए लेते हैं, डिफरेंस हमारा तो 50 रहता है, क्योंकि इधर दिखाना डी इक्वल्स 10 - 5 = 5, तो फिर हम लोग का फिर क्या होता है कि एन का वैल्यू निकालना पड़ता है, टी एन करके ऐसे सब करके, तो एन का वैल्यू 50 आता। ठीक है, टी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1, तो ए और n - 1 इंटू डी, तो ए और डी का वैल्यू निकाल के एन का वैल्यू लाते, फिर एस एन का वैल्यू डाल के लाना पड़ता। एस एन का सेकंड फार्मूला यूज़ कर सकते थे, जिसमें 1 n/2 मल्टीप्लाई T1 प्लस टी एन रहता है। ठीक है, टी एन हमारा 100 है, तो ऐसे करके आप एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको डाउट हुआ तो ये क्रॉस चेक करने के लिए, तो हम लोग का के क्या है, इधर डिविजिबल बाई 5 है हम लोग का,
तो S50 इक्वल्स टू 5 × 15, 50 + 1 ब्रैकेट में, ठीक है, अपॉन 2। तो 2 और 50 को काट लेते हैं, ठीक है। इधर रहेगा 2 × 20 25 × 25 इक्वल्स टू 125, ठीक है, मल्टीप्लाई 51। साइड में हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। साइड में हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 125 × 51 होएगा 125 आएगा। फिर 5 5 × 25, 5 2 × 10 और 2 1, फिर 5 1 5 6 25। सॉरी, एक गैप छोड़ना भूल गया, 5 इधर 2 इधर 6 आएगा, ठीक है। नीचे आंसर आएगा हम लोग का 5 नीचे ही रह जाएगा, 2 + 5 7, 1 + 2 3 6 आ जाएगा। थोड़ा नीचे का शायद मैंने दिखाया नहीं है इसमें, तो इधर आंसर लिखा है 6 3 7 5। देखो अभी नीचे कर लिया तो 6 3 7 5 आएगा आंसर। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।